हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसा समय काल जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जा रहा है, जो आपकी साइकोलॉजी चेंज कर रहा है, जो आपका सोचने का नजरिया, देखने का नजरिया चेंज कर रहा है। यानी कि आउटलुक बदल जाना, जीवन में बदलाव आना, या जीवन का जो सपने थे उससे विपरीत हटके हमारी सोच से बिल्कुल विपरीत कुछ चीजें आपकी लाइफ में इस समय हो रही होंगी। मीन लगाना, मीन राशि वालों के बारे में बात कर रहा हूं मैं। देखिए, मीन राशि बहुत ही चर्चित राशि रही है पिछले कुछ 3-4 महीनों से, और अभी भी चर्चा में है क्योंकि राहु शनि अभी भी युति बना के 57 ईयर्स के बाद आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। तो फर्स्ट हाउस हमारी क्या है? हमारी आइडेंटिटी, हमारी साइकोलॉजी, हम खुद, हमारा एसेंडेंट, हमारा लगन, हम ऐसे हैं, हमारे ऐसे क्यों हैं। किसी का नेचर बहुत एग्रेसिव है, कोई बहुत इमोशनल है। वो क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है उसका वो राशि तत्व क्या है। और आपका मीन राशि आपका जल तत्व है जो इमोशंस में बह जाती है, ना इधर की होती है ना उधर की होती है, थोड़ा डुअलिटी में रहती है, करती कुछ है सोचती कुछ है, करना कुछ और चाहते हैं, कर कुछ और रहे होते हैं। लाइफ ऐसे ही उनकी डेवलप होती रहती है, ट्रांसफॉर्म होती रहती है, कुछ भी स्टेबल नहीं है। और 8th हाउस का मालिक 28 जनवरी से बैठा फर्स्ट हाउस में, कुछ भी स्टेबिलिटी की तरफ नहीं है। और 2 मार्च के बाद जब से वो रेट्रोग्रेड हुआ है और राहु की तरफ अट्रैक्ट हुआ है, तो कोई माया, कोई इल्यूजन, किसी तरह की लथार्जीनेस, किसी तरह का प्रोक्रेस्टिनेशन, माइंड, दिमाग सब कुछ लगा के देख लिया, रिजल्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन अब मिलेगा। अब वो समय आएगा जब आप शाइन भी करोगे, आपको नेम, फेम, डिग्निटी मिलेगी, आपकी मेहनत का आपको मिलेगा, चीजें बेहतर होंगी। लेकिन कहां पर आपको अपने प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखना है, कहां पे आपको लिमिटेशंस का ध्यान रखना है, कहां पे आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना है, कहां पर आपके घर में आपके फाइनेंस को लेकर, आपके वैल्यूज को लेकर, आपकी स्पीच को लेकर कहां पे कंट्रोल करना है। क्योंकि सूर्य देव कहां आ गए हैं? आपके 2nd हाउस में आ गए हैं। 6th हाउस के मालिक होकर 2nd हाउस में आना, कहां पर ये थोड़ा तांडव लेके आएंगे, कहां द्वंद लेके आएंगे, कहां आपकी आंखों में दिक्कत परेशानी आ सकती है, कहां आपको डेंटल इश्यू हो सकता है। प्लस अलॉन्ग विद दैट आपके 6th हाउस अब कहीं ना कहीं पापकर्त्री में आ गया है। तो यानी कि ये बहुत अच्छी चीज है। 6th हाउस अगर पापकर्त्री में है तो आपको थोड़ा फैमिली में टर्मोइल तो देगा, आपकी स्पीच को दिक्कत परेशानी तो आएगी, लेकिन आप ऋण, रोग, शत्रु को खत्म कर पाओगे। कोई आपका डायग्नोस था तो हेल्थ इश्यूज थे, चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे, सही क्योर आपको मिल जाएगा। कोई डेट थी, आपको ईएमआई का प्रॉब्लम चल रहा था, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। कोई लोन चल रहा था, वो परेशानी हो जाएगी खत्म। कोई आपका लिटिगेशन का कोई कोर्ट केस चल रहा था, कोई लॉयर के साथ कोई परेशानी आ रही थी, लॉयर ढूंढने में कोई परेशानी आ रही थी, या कोर्ट केस से रिगार्डिंग आपका कोई डिवोर्स केस चल रहा था, वहां पे कहीं ना कहीं क्लैरिटी देखने को मिलेगी आपको। व्हेन यू विल क्या नाम है, अभी आपका जब तक 6th हाउस आपका पापकर्त्री में है तो कहीं ना कहीं चीजें क्लैरिटी की तरफ जाएंगी। और आपको ये वीक कहीं ना कहीं स्टेगनेंट जो चीजें चल रही थी वहां पर रीसेट बटन दबेगा। फ्रीक्वेंसी रीसेट का बहुत अच्छा समय है। 13 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल ये अकेलेपन को एंजॉय करने का समय है, साइलेंस में रहने का समय है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिखने का, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पढ़ने का, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन करने का समय है। यानी कि जितना आप अपने आप को मी टाइम दोगे उतना ज्यादा आपकी लाइफ में अबंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ आएगा। ये ग्रोथ कितना इंपॉर्टेंट है आप खुद भी सोच नहीं सकते, इसको डिफाइन नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आप इस वीक की एनर्जीज को नहीं समझोगे। तो मैं समझाऊंगा आपको यहाँ पर नवांश की पोजीशन के अकॉर्डिंग, मैं समझाऊंगा आपको आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट के बारे में बात करूंगा, आपकी हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच करूंगा। और इन दी एंड ऑफ द वीडियो जानूंगा उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहले एस्पेक्ट को टच करते हैं आपके लव के बारे में। लव क्या बता रहा है? देखिए, लव के लिए हमें देखना होता है 5th हाउस। 5th हाउस में कौन बैठा है? 5th हाउस में बैठे हैं मंगल नीच राशि के। और चंद्रमा की पोजीशन में देखता हूं तो चंद्रमा कहां ट्रांजिट कर रहे हैं? 8th हाउस में निकलते हुए अपनी नीच की राशि में जाते हुए। नीच की राशि में इस बार क्या ब्लेसिंग है कि नीच के मंगल जब चंद्रमा होंगे तो मंगल भी नीच राशि में बैठे हैं, यानी कि चंद्रमा मंगल की राशि में, मंगल चंद्रमा की राशि में। ये राशि परिवर्तन करना, जुपिटर का एस्पेक्ट होना कहीं ना कहीं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का काम करेगी आपके लिए और आपके लिए ब्लेसिंग्स लेके आएगी। यानी कि जो एंजाइटी, स्ट्रेस, टर्मोइल आपको हिट कर सकता था वो कहीं ना कहीं क्लैरिटी देगा, पीस देगा। थोड़ा प्रेशर तो आएगा, नीच भंग है, ठीक है, राशि परिवर्तन है, लेकिन वो इंपैक्ट तो देगा। यानी कि प्रेशर के बाद एक फोर्स आएगी जो आपको फिर रिलीज करती हुई चली जाएगी, यानी कि आपको हील करती हुई चली जाएगी। इस वीक का साइलेंस, इस वीक का मी टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं मून की बात करूं तो फ्लक्चुएशन आपकी लाइफ में चल रही है। कभी कभी आपको लगता है कि चलो सारी बाउंड्रीज को ब्रेक कर देता है, कभी कभी आपको लग रहा है कि नहीं नहीं मुझे बाउंड्रीज के अंदर रहना चाहिए, कभी कभी आपको लगता है कोई प्रपोजल आ रहा है या किसी से अपॉर्चुनिटी है आप उसे कैश कर सकते हो, कभी कभी आपको लगेगा नहीं नहीं यार
यार मुझे चीजों को वेट करना चाहिए, हैंडल विद क्वेश्चन करना चाहिए, चीजों को बैलेंस करना है। कभी कभी आपको लगेगा दो नावों में सवारी करने से क्या ही फर्क पड़ता है, कभी कभी आपको लगेगा नहीं नहीं क्या करना है, अब ये गलत है ये सही है। तो इन चीजों में आपका डुअलिटी चल रही है। अब क्या होगा, जैसे ही शुक्रदेव डायरेक्ट हो गए हैं जो लव रिलेशनशिप के कारक हैं, शनिदेव का तड़का लग गया है, यानी कि प्रैक्टिकलिटी का तड़का लग गया, डिसिप्लिन का तड़का लग गया है। अब आपकी लाइफ से जो द्वंद्व चल रहा था ना, ये डुअलिटी चल रही थी, अब आपकी लाइफ में प्रैक्टिकलिटी आएगी, अब आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, अब आपका थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा बदल जाएगा, आपका बिहेवियर बदल जाएगा। शायद आपको लोग कह सकते हैं हे प्रिय आप बदले बदले हुए नजर आ रहे हो, या आप बहुत ज्यादा चेंज हो गए हो। चेंज होना लाजमी है क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस में बहुत कुछ बदल रहा है। जब सोच बदल जाती है तो नजरिया बदल जाता है, जब नजरिया बदल जाता है तो काम करने का तरीका, रिएक्ट करने का तरीका बदल जाता है। अब आप बहुत संयम नियम साधना के साथ, बहुत ही डिप्लोमेसी के साथ चीजों को हैंडल कर पाओगे। ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। प्लस आपको प्रैक्टिकलिटी हिट करेगी, रियलिटी हिट करेगी। आप ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग में डिफरेंस क्रिएट कर पाओगे। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो आपको इल्यूजन दे रहा था, जो आपको फेक कम्युनिकेशन कर रहा था, फेक कमिटमेंट कर रहा था, वहां पे आपको पता चल जाएगा कौन फेक है कौन रियल है, कौन रील है और कौन रियल है। उस चीज में आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है। ये समुद्र मंथन, ये वीक आपको रिसेट बटन दबाएगा और आपके लिए पॉजिटिविटी लेके आएगा। ये कहीं ना कहीं मी टाइम आपको क्लैरिटी देगा। ये आइसोलेशन, ये डिप्रेशन, ये एंजाइटी, ये फोर्स, इस वीक का फोर्स जो होगा आपके बेहतरी के लिए काम करेगा, आप जिसमें डिसीजन ले पाओगे। इस समय काल में आपका फिफ्थ हाउस का मालिक आपके 3-4 घरों को क्रॉस करेगा और गंडांता जोन को क्रॉस करके केतु के नक्षत्र में जाएगा। कहीं ना कहीं आप इस वीक के एंड में जाते जाते, यानी कि फ्राइडे के आसपास, थर्सडे फ्राइडे के आसपास, आपको डिटैचमेंट भी फील करोगे। वो फीलिंग, वो अगर आपका कोई अभी रिलेशनशिप चल रहा है ना, अगर आप सिंगल रिलेशनशिप में हो, वहां भी आपको थोड़ा सा डिटैचमेंट फील होगा, डेफिनेटली होगा। इमोशनल लेवल पे कोई द्वंद, ठीक है, डिटैचमेंट कहीं ना कहीं हो सकता है। आप क्लोजर ना दो, ऑफिशियली क्लोजर ना दो, लेकिन इंटरनल लेवल पे आप फील करोगे यार इनफ इज इनफ, बहुत हो गया यार। वो चीजें बदलेंगी। ऐसा नहीं कि आप इसी डिसीजन पे कोई डिसीजन लेने वाले हो। डिसीजन लेने का समय नहीं है। राहु केतु के एक्सेस में अभी सारे ग्रह हैं, अभी काल सर्प योग में कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना है, लेकिन आप इंटरनल लेवल पे कोई ना कोई क्लोजर लेने वाले हो, क्योंकि आपको पता है मैंने इमोशंस के साथ करके देख लिया, मैंने प्रैक्टिकलिटी के साथ देख लिया, हर चीज करके देख लिया, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, आप अंडरपेड, अंडरवैल्यूड फील कर रहे हो, या आपका एक्सेस किया जा रहा था, आपका फायदा उठाया जा रहा है। तो इस तरह की चीजें आपको हिट करेंगी, आपको प्रैक्टिकलिटी देगी, ठीक है, और आपको अंदर से डिटैचमेंट देगी। इस तरह की चीजें मुझे आपके लिए पाइसेस लगन एंड पाइसेस मून साइन वालों के लिए दिखाई दे रही है। किसी ना किसी तरह का ओवर थिंकिंग बैक एंड पे चलती रहेगी। चलिए बात करते हैं हम मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता रहा है? मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस में बैठे हैं केतु। केतु डिटैचमेंट के कारक हैं। केतु लिबरेट, मोक्ष दिलाना चाहते हैं, और शनिदेव आपके फर्स्ट हाउस में आ गए हैं, कुछ ना किसी चीज से मुक्ति दिलाएंगे। फर्स्ट हाउस में बैठ के सीधा बैठे हैं, 7th हाउस को तरफ देख रहे हैं। देखिए, अगर आप एक दूसरे के लिए लॉयल नहीं थे, कंपेटिबल नहीं थे, प्रॉब्लम चल रही थी, कहीं ना कहीं अब मुक्ति का समय आ गया, अब गैप आएगा, 100% गया पाएगा। या फिर इस समय आपने कोई डिवोर्स फाइल नहीं किया है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, ऊपर नीचे चलती रहती हैं चीजें, हैंडल कर लेते हैं आप, तो इस समय आपको फील होगा कि या तो आप अपने पार्टनर को या आपका पार्टनर आपको कमांड कर रहा है। इस समय आपको फील होगा कि कोई फोर्स है, यानी कि आपके पार्टनर के रूप में एक फोर्स है जो आपको कमांड कर रही है, जो आपको पकड़ के रखी है, आपको हाँ जी करवाना पड़ रहा है, जी हजूरी हो रही है, मतलब सामने वाला अगर आप हाँ करेगा तो आप किसी चीज को कर पाओगे। इस तरह का सिनेरियो आपको दिखाए। कमांडिंग सिचुएशन में आपका पार्टनर या आप अपने पार्टनर को कमांड कर रहे हो। लेकिन मैं यहाँ बोलना चाहूंगा, शनिदेव जस्टिस भी करते हैं। आप सामने वाले को पनिशमेंट या सामने वाले के ऊपर उतनी धौंस जब ही जमाए जितनी जस्टिफाइड हो। ओवरबोर्ड होना, ओवर कर देना आपके लिए ही ट्रबल का कारण बन जाएगी, या आपको हिट करेगी फिर इन दी एंड। हो सकता है इसकी वजह से डेंट पड़ जाए आपकी मैरिड लाइफ में। ये चीज अच्छी नहीं है। गैप मुझे कहीं ना कहीं फिर दिखाई देगा। एक कृपा है आपके ऊपर कि जुपिटर का 5th एस्पेक्ट पड़ रहा है। अगर आपके नेटल चार्ट में भी जुपिटर का बहुत अच्छा एस्पेक्ट आपके 7th हाउस में पड़ रहा है, 7th लॉर्ड के ऊपर पड़ रहा है, दैट्स अ ब्लेसिंग, दैट्स अ ग्रेट ब्लेसिंग कि आपका पार्टनरशिप बच जाएगी, आपकी मैरिज बच जाएगी। लेकिन बहुत सारे सिनेरियो, बहुत सारे केसेस मैंने अभी रिसेंटली देखे हैं पर्सनल कंसल्टेशन में कि जुपिटर उनका या तो रेट्रोग्रेड है या कंबस्ट है, अच्छी पोजीशन में नहीं बैठा है, नीच का है, तो वहां पे ट्रबल कर रहा है। ठीक है, तो वो परेशानी उनकी नमाज की पोजीशन देखता हूं तो ट्रबल कर रहा है। तो अगर ऐसी सिनेरियो तो डिवोर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रोमिनेंट हो जाते हैं। अदरवाइज कहीं ना कहीं अभी आप इस वीक में ये डिसीजन ले पाओगे, कोई ना कोई डिसीजन, मेजर डिसीजन लेने वाले हो आप, क्लैरिटी में आने वाले हो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है। ये चीजें आपकी लाइफ में हिट करेंगी, पहली चीज। दूसरी चीज,
शनि राहु का एक योग बन रहा है जिसको आप लोग शापित योग बोल रहे हैं। अगर आप 36 साल 42 साल से अबव हो तो आपके लिए ट्रबल थोड़ा कम है, नहीं तो आपकी साइकोलॉजी को इस शॉर्टकट की तरफ या भारी व्यक्ति को अपना मान लेना, यानी कि अपनों को पराया, पराया को अपना समझ लेना, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका ट्रिगर कर सकता है। यहाँ पे भी आपको लिए ट्रबल हो सकता है। जुपिटर खराब हो जाएगा, वहां पे आपका असेंडेंट का स्वामी है, यानी कि गुरु खराब हो गया, धर्म खराब हो गया, धर्म की टॉर्च बुझ गई तो आपकी लाइफ में अब अधर्म का ट्रिगर हो गया, यानी कि राहु का अब इन्फ्लुएंस ज्यादा हो गया। तो कोई भारी इंसान, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर का कोई इंसान का इंपैक्ट, कोई साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, यानी कि किसी भारी व्यक्ति का सोचने का नजरिया और उसका देखने का नजरिया वो आपके ऊपर ज्यादा ट्रिगर कर रहा है। कहीं ना कहीं ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और उधर से केतु डिटैचमेंट कर रहा है, मोक्ष दिला रहा है। केतु का एक ही एजेंडा है, दैट इज अलग करना, मोक्ष दिलाना है। और उधर सेकंड हाउस का मालिक कहां, सिक्स्थ हाउस का मालिक कहां चले गए? सेकंड हाउस में चला गया है। मरकरी सिक्स्थ हाउस का, सेवंथ हाउस का मालिक कहां पर है? नीच राशि में। नीच भंग हो रहा है लेकिन नीच राशि में है। और उधर सिक्स्थ हाउस का मालिक सेकंड हाउस, फाइनेंस को लेकर ट्रबल, बात को लेकर ट्रबल, स्पीच को लेकर ट्रबल, आपका टंग ट्विस्टर होना, आपका मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना, आपका बहुत ज्यादा वॉलेटाइल अग्रेसिव होना, इस तरह की वजह से आपको फील आएगा, आपको सुनने को मिलेगी आप बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे हो। इस तरह की सिनेरियो आपके लिए सुनने को मिलेंगी। देखिए सूर्य सेकंड हाउस में चला गया, फाइट करनी पड़ेगी घर में, किसी ना किसी तरह का फाइट, एग्रेसिव माहौल, हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ निकल जाना, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलने को बहुत ज्यादा मिलेंगी। इस चीज को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, देखिए अभी बताता हूं, रेमेडी भी सुन के जाइएगा। अभी बताता हूं आपको कि आपको यहां पर हम्बलनेस दिखानी होगी, डाउन टू अर्थ रहना पड़ेगा, क्योंकि सूरज जिसकी राशि में गया है वो अभी नीच राशि में है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी है, एक एग्रेसिव है, एक राजा है, और राजा का जो सेनापति है जिसके द्वारा वो लड़ता है, जिसके बेसिस पे वो लड़ता है, सेना के बेसिस पे, सेनापति नीच राशि में है, उसके पास एनर्जी नहीं है। तो यहाँ सूर्य बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ ट्रबल आ रहा है आपके लिए, तो फाइट हो रही है, एंजाइटी स्ट्रेस बढ़ रहा है, घर में कोई वॉलेटाइल सिचुएशन बन रही है, छोटी छोटी बातों पे ट्रिगर हो रही है, ईगो हर्ट हो रही है। तो इस तरह की चीजों से बच के चलिए, जितना हो सके इस विपरीत स्थितियों से अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए। जितना आप हम्बल हो सकते हैं, जितना आप साइलेंट हो सकते हैं, उतना ही रामबाण रेमेडी आप अपनी लाइफ में लेके आते रहोगे, उसे अप्रिशिएट कीजिए। जितना आप इस समय शांत हो सकते हैं ना और मुस्कुरा सकते हैं, उतने मुस्कुराइए। पार्थ, ये समय मुस्कुराने का है, ये समय अभी एक्शन लेने का नहीं है, ये समय संबंधों को बनाए रखने का है, अलगाव का नहीं है, क्योंकि फाइट कहीं ना कहीं अदरवाइज दिखाई दे रही है घर में, ट्रबल फिर क्रिएट होगा। बाकी बात आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। चंद्रमा जब सी घंटांतर जोन को क्रॉस करेगा तो थोड़ा फैमिली से भी विपरीत हो जाओगे, आपका मन करेगा फैमिली छोड़ो यार, मेरी जॉब अच्छी चल रही है, मैं जॉब कहीं और कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, मैं जॉब ही अलग ही रह लेता हूँ। तो इस तरह की सिनेरियो भी ट्रिगर कर सकता है कि घर के रोज के कलेश से दूर रहना अच्छा है। तो कोई ना कोई डिटैचमेंट भी इस वीक में आपको हिट कर सकता है। बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, पर्सनल कंसल्टेशन में भी ज्यादा क्लैरिटी मिलती है और आने वाली वीडियोस में मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। लेकिन अभी एक ही चीज बोलूंगा, अपने साइकोलॉजी का ध्यान रखें, अपने अंदर हम्बलनेस लेके आएं और जितना हो सके शांत रहने की कोशिश करें। अगर उस स्थिति में नहीं है अभी स्थिति की आपको दूर होना पड़ेगा, दूर होने की बातें कर रहे हो आप, ना कर रहे हो, अगर अभी तक नहीं करी है बहुत अच्छी बात है। अगर स्थिति नहीं आई ना वो, तो उसको आने भी मत देना, ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। बात करते हैं चलिए जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रही है? जॉब की बात करूंगा तो आपके सिक्स्थ हाउस के मालिक सेकंड हाउस में चला गया है। देखिए सिक्स्थ हाउस का मालिक सेकंड हाउस में सूर्य, गवर्नमेंट जॉब से रिगार्डिंग, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर से आप रिगार्डिंग कोई काम करते हैं आपके लिए बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट के अंडर में कोई काम करते हैं आपके लिए बहुत अच्छा, अभी एप्रिसिएशन का समय चल रहा है। घर का माहौल आपकी प्रोडक्टिविटी को, आपके जॉब को, आपके साइकोलॉजी को इंपैक्ट कर सकता है, प्रोडक्टिविटी में दिक्कत आ सकती है। कोई रिलेशनशिप का ट्रबल आपको हिट कर सकता है, रिलेशनशिप की याद, किसी की बात, किसी की नॉस्टैल्जिया होना, आपको पुरानी चीजों को नॉस्टैल्जिया हिट कर रहा है, पुरानी बातें आपके ध्यान में आ रही है, जहन में आ रही है, वो चीजें भी आपको परेशान कर सकती हैं। फूड क्रेविंग आपकी इस समय थोड़ी वियर्ड हो सकती है, पेट में आपके दर्द हो सकता है, ठीक है। पेट के दर्द के चलते कोई छुट्टी भी लेनी पड़ सकती है इस वीक में, इस तरह की चीजें भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड काम करते हैं तो इस समय आप बहुत अच्छा काम कर पा रहे होंगे। अगर मार्केटिंग सेल्स में है, आप मार्केटिंग में है, आप किसी तरह का जर्नलिज्म में है, सोशल मीडिया से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, तो राइटिंग का कोई काम करते हैं, इस समय आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। अथॉरिटी के साथ अगर अभी तक आपका क्लैश नहीं हुआ था तो ये आपके लिए एक तरह से बहुत अच्छी बात है। अगर आपने कोई स्विच किया है या आपको कहीं से निकाला गया है, आप नई जॉब की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो मैं ये मानता हूं जैसे जुपिटर आपके फोर्थ हाउस में आएंगे, डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे, और जैसे ही सूर्य आपके थर्ड हाउस में आएंगे, कोई ना कोई जॉब आपको डेफिनेटली मिलेगी ही मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए आने वाले 15-20 दिन के अंदर ट्रिगर होती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं चलिए बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहा है? बिजनेस की बात करूंगा तो आपके
10th हाउस का मालिक कहां चले गए? थर्ड हाउस में। 10th हाउस का मालिक जब थर्ड में चला जाता है और मून भी आ रहा है वहां पे, 5th हाउस का मालिक भी 10th हाउस में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्शियस लेवल राइज करेगा, आपका कॉन्फिडेंस राइज करेगा, आप अच्छे से बोल पाओगे। कोई कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई काम है, कहीं पे टीचिंग का काम है, आपका काउंसलर है, एस्ट्रोलॉजर है, हीलर है, कोई बहुत स्पीकर है, आप किसी तरह के सोशल मीडिया से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, ठीक है, आप किसके घर में बैठा है? शुक्र के घर में बैठा है। शुक्र कहाँ बैठा है? फर्स्ट हाउस में। आप अपने आप में कोई एंकर हैं, कोई लीडर हैं, आप कोई पॉलिटिशियन हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। इंटीरियर डिजाइनिंग का कोई काम करते हैं, व्हीकल के रिगार्डिंग, लैंड प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय नजर आ रहा है मेरे को। आप कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो इस समय वो भी बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल मुझे बिजनेस के लिए अच्छा सिनेरियो दिख रहा है। प्लस अगर आप उस बिजनेस को सोशल मीडिया पे लेके जा रहे हैं, वेबसाइट के थ्रू कोई सेल परचेस करते हैं, और भी ज्यादा कॉन्क्रीट मुझे आपके लिए नजर आ रहा है। शुक्र, मंगल और आपका क्या नाम है, गुरुदेव बृहस्पति, इन तीनों को अगर मैं ब्लेंड कर रहा हूं ना, तो चीजें बहुत बेहतर नजर आ रही हैं मुझे आप सभी के लिए। तो जितना पॉजिटिव रहोगे, जितना पॉजिटिव बोलोगे, उतना ज्यादा आप रिजल्ट को लेके आ पाओगे अपने लाइफ में। रिजल्ट गेन बनाने का, रिजल्ट पॉजिटिव बनाने का एक ही सिनेरियो है, बी पॉजिटिव, स्पीक पॉजिटिव। जितना स्पीक अच्छे से बोलोगे, जितना अच्छा पॉजिटिव बोलोगे, उतनी ज्यादा आपकी आइडेंटिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपका नेम, फेम, प्रेस्टीज, आपका बिजनेस, आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती हुई आ रही है नजर। और आपका 11th हाउस का मालिक फर्स्ट हाउस में आ गया, ये कहीं ना कहीं राजयोग बना रहा है। तो आप अपनी आइडेंटिटी, अपनी साइकोलॉजी, अपने फेस वैल्यू के द्वारा, अपनी कम्युनिकेशन के द्वारा खूब पैसा कमा सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी को बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पैसे से ज्यादा जरूरी है आपकी रेपुटेशन, पैसे से ज्यादा जरूरी है आपका प्रोडक्टिविटी, पैसे से ज्यादा जरूरी है आपका ह्यूमैनिटी के लिए क्या आपका धर्म है, आप उसको कितना अच्छे से कर पा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जुपिटर मृगशिरा नक्षत्र में जाने वाले हैं, तो चीजें बहुत ज्यादा बदलने वाली हैं अब आपके लिए। और गुरुदेव बृहस्पति अब अतिचारी भी हो रहे हैं, जो आपके लगन का स्वामी है। तो आपको जितना जस्टिफाई कर सको ना आप, उतना ही चीजें करनी चाहिए। ओवरबोर्ड हो जाना और अपनी विवेक को साइड लाइन करके आप किसी तरह के, मतलब ये कह सकता हूं, आप किसी तरह के शॉर्टकट या ज्यादा प्रॉफिट बनाने के चक्कर में आप कोई गलत चीज कर रहे हैं, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो जस्टिफाई करते रहिए अपने आप को, अपने कर्म को अलाइन रखिए और भगवान की तरफ डिवोशन बिजनेस को बहुत अच्छा ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप ट्रैवल से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, तो हर होटल इंडस्ट्री, कैफे, ट्रैवल से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं मुझे अच्छा ही नजर आ रहा है। जो शुक्र के डोमेन में और जुपिटर के डोमेन में आता है, ये समय आपको अपलिफ्टमेंट का दिखाई दे रहा है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो आपका फर्स्ट हाउस में बैठे बहुत सारे ग्रह हैं। सर में दर्द होना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, ठीक है, स्टमक में पेन होना, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। शनि राहु के ट्राइन में मंगल, कहीं ना कहीं बीपी का प्रॉब्लम, चोट लगना पैरों में, और ये हार्ट रिलेटेड कहीं ना कहीं पेन होना, इस तरह की चीजें मुझे ट्रबल होती हुई नजर आ रही हैं। तो हार्ट, ब्लड और अपना सर का दर्द, ये 3-4 चीजें अगर आपने मेंटेन कर ली, रात को सोने से पहले गर्म पानी, उठने के बाद गर्म पानी, और जितना मैग्नीशियम आप अपनी बॉडी को दे सकते हैं, क्योंकि मंगल नीच का है और चंद्रमा की राशि में बैठा है, चंद्रमा के साथ राशि परिवर्तन कर रहा है। हर मील के बाद आप मैग्नीशियम लीजिए, यानी कि जैगरी खाना, गुड़ खाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और रामबाण है आपके लिए, जितना आप जैगरी खाएंगे, इंटरेक्ट ज्यादा नहीं, मतलब एवरी मील के बाद एक छोटा सा पीस आप खा लें, क्योंकि गर्मी हो रही है इंडिया में। तो अगर आप इंडियन हैं, इंडिया में रहते हैं, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जैगरी खाने से आपकी लाइफ को अपलिफ्टमेंट मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगी, आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, ब्लड को क्लींजिंग मिलती रहेगी। और जितना हो सके डिटॉक्स वाटर पिए, गर्म पानी पीना, डिटॉक्स वाटर पीना, नींबू पानी पीना आपके लिए उतना ही अच्छा है। और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अगर आप इंडल्ज हो सकते हैं, या फिर आप किसी तरह का रनिंग या जिम कर सकते हैं, वो तो अल्टीमेट है आपके लिए, बहुत अल्टीमेट आपके लिए काम कर सकता है। बीच में आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग फील होगी, वेडनेसडे, थर्सडे के आसपास मी टाइम दीजिए अपने आप को। जरूर नहीं किसी से, जब भी एंजाइटी हो, किसी से बात करना जरूरी है, अपने आप को समय देना भी जरूरी है। बुक रीड कीजिए या फिर अपने आप को समय दीजिए, कुछ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनिए जिस भी आपके डोमेन में है, उससे रिगार्डिंग कोई प्रोडक्टिव काम करना आपकी लाइफ में वो एनहेंसमेंट लेके आएगी, यानी कि वो टर्मोइल आपका निकल जाएगा और कोई ना कोई ऐसी चीज क्लिक करेगी, सॉल्यूशन आपको मिलेगा। डेफिनेटली कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि कोई प्रॉब्लम चल रही है और आप किसी उस प्रॉब्लम से रिगार्डिंग कोई डायग्नोज ढूंढ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, इस तरह की चीजें आपके लिए बहुत बेहतर नजर आ रही हैं मुझे। ठीक है, कोई ना कोई रामबाण जरूर निकल के आएगा। चलिए बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। स्टूडेंट क्या बता रहा है? 5th हाउस का मालिक कहां जा रहा है? 7th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस एंड 10th हाउस में कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि जुपिटर का एस्पेक्ट और राशि परिवर्तन करना आपका मंगल से कहीं ना कहीं स्टूडेंट लाइफ के लिए थोड़ा सा फ्लक्चुएशन लेके आ रहा है, लेकिन बीच बीच में डिवाइन ग्रेस आपको मिलती रहेगी। आप निकल जाओगे, कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है इस टाइम निकल जाओगे। लेकिन अगर आप इस समय एडिक्शन में, किसी तरह के शॉर्टकट में, क्योंकि राहु का इन्फ्लुएंस आपके फर्स्ट हाउस में, अगर आपकी साइकोलॉजी
एस्ट्रोलॉजी ऐसी है कि यार कर लेंगे, देख लेंगे, समझ जाएगा, हो जाएगा, हमारा क्या बिगाड़ लेगा, तो यहाँ ट्रबल आपके लाइफ में आ जाएगा, क्योंकि शनिदेव आ गए। अब शनिदेव स्ट्रिक्ट टीचर है, मुक्ति दिलाएंगे आपको, पेन से मुक्ति दिलाने के लिए, आपको पेन फील कराएंगे किसी चीज के बिहेवियर से, पैटर्न को चेंज करने के लिए, शेप में आने का समय, रीस्टार्ट, फ्रीक्वेंसी रीसेट का समय, कोई फ्रेश स्टार्ट करना, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना, कुछ चीज गलत एक्टिविटी आपके साथ आ गई थी, अगर इस समय अगर आप कुछ क्विट करना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप कोई अल्कोहल, कोई स्मोक से एडिक्शन था आपको, वो हटा दिया, कोई रिलेशनशिप की बात याद आ रही थी, कोई पुरानी बातें, कोई यादें, कोई नॉस्टैल्जिया हिट कर रहा था आपको, अब ये समय होगा आप आगे निकल सको, ये समय होगा आप चैलेंज को एक्सेप्ट कर सको कि ठीक है, आई एम रेडी टू फेस दिस रियलिटी कि हाँ भाई अब मेरे साथ वो इंसान नहीं है, ठीक है। किसी तरह का एडिक्शन आपको ने अपनी हैबिट बना ली थी, उससे दूर निकलने का बहुत अच्छा समय है। किसी सब्जेक्ट मैटर से एडवाइस लेना, उसकी ब्लेसिंग्स लेना, कोई जैसे स्कूल जाते हैं, स्कूल में गार्ड को परेशान करना, ये आदत आपको छोड़नी पड़ेगी। पुराने जो आपसे लोअर है ना, यानी कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं, जो मेहनत कर रहे हैं और अपनी मेहनत के बल पे वो किसी तरह अपनी लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं, और आप एकदम स्टेबल लाइफ जी रहे हैं और उनको आप छेड़ रहे हैं अपनी मस्ती के लिए, ये ट्रबल करेगा। शनिदेव फर्स्ट हाउस में आके आपको ट्रबल करेंगे। जितना हो सके डोनेशन, जितना हो सके गिविंग नेचर रखें अपनी लाइफ में, तो आपके लिए अपलिफ्टमेंट का कारण बनेगी, आपकी लाइफ में ग्रोथ लेके आएगी, प्रोग्रेस लेके आएगी। संभल के चलिए, समझ के चलिए, चीजें बेहतर हो सकती हैं, बेटर हो सकती हैं और आपकी लाइफ में ग्रोथ लेके आ सकती हैं। समझदार को इशारा काफी। चलिए फाइनली बात करते हैं उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। देखिए रेमेडी के लिए हम जानेंगे कि लगन का स्वामी जब थर्ड हाउस में बैठा है और चंद्रमा नीच राशि के निकलता हुआ, और मंगल जो भाग्य का स्वामी है वो भी नीच राशि में ट्राइन में बैठा है राहु और शनि के, और शुक्र देव आ गए हैं एक्सॉल्टेशन में, यानी कि राजा उच्च राशि में बैठा है बीइंग अ सिक्स्थ लॉर्ड, और जो भाग्य का स्वामी है, जो राजा का सेनापति है, वो नीच राशि में बैठा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्टरी एनर्जीज बन रही है। तो आपको सूर्य को अर्घ देके, सूर्य की साधना करके आप अपने अंदर की हीट को, अपने ऋण रोग शत्रु को खत्म कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सूर्य को अर्घ देना, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना आपके लिए रामबाण है। लगन का स्वामी गुरुदेव बृहस्पति यानी कि थर्ड हाउस में है, तो किसी को फ्री की एडवाइस देने से भी आपको बचना चाहिए। जितना आप अपनी फ्री की एडवाइस देंगे उतना ज्यादा हैम्पर आपका लक करने वाला है, क्योंकि 9th हाउस से बिल्कुल 7th बिल्कुल जुपिटर बैठा है। तो अपने लक को हैम्पर करोगे आप जस्ट बिकॉज आप फ्री की एडवाइस दे रहे हैं। आपकी साइकोलॉजी, आपका पैटर्न बदला सा है, राहु का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर ज्यादा आ रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, कुछ भी किसी को भी पकड़ के एडवाइस दे रहे हैं या फ्री की एडवाइस देने की आपको आदत पड़ गई। तो इस चीज को लेके आपको थोड़ा सा प्रोटोकॉल्स बनाने चाहिए, अपने ऊपर वर्कआउट करना चाहिए। तीसरी चीज, आपको विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना या फिर क्या नाम है, आपको हरे कृष्ण महामंत्र करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके अलावा आपको या तो हनुमान जी की आराधना या फिर विष्णु भगवान की नरसिंह अवतार की आराधना आपको करनी चाहिए, उनको प्रे करना चाहिए। उनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए रामबाण साबित होगी, नेगेटिविटी से आपको बचा ले जाएगी। किसी भी तरह के फ्लक्चुएशंस में आ रही है आपकी लाइफ में, कोई भी ट्रबल आ रहा है तो वहां से निकल जाओगे। प्लस 7th हाउस में आपका केतु बैठा है, डिटैचमेंट चल रहा है, कोई टर्मोइल चल रहा है, कोई पीस नहीं है मैरिड लाइफ में। गणपति बप्पा का हाथ पकड़ना, ऑड नंबर्स में लड्डू चढ़ा के आना, दूब घास और लड्डू गणपति बप्पा के मंदिर जाना, उनको समर्पित करके आना, डिवोशन, उनका चरण पकड़ लो, उनसे कह दो गणपति बप्पा मेरे लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है, जो भी ट्रबल अभी लाइफ में चल रहा है, उससे मुझे कहीं ना कहीं निजात दिलाइए, रिलीज कीजिए उस नेगेटिविटी को और अपने ईगो को शांत रखिए, क्योंकि सूर्य देव एनर्जी का कारक है, ईगो का कारक है और वो सोल भी है। तो अंदर भीतर मन में अगर कोई द्वंद चलेगा तो वो बाहर निकल के आएगा ही आएगा और वो फैमिली को हैम्पर करेगा। इसलिए चीजें आपकी वजह से तो नहीं बदलेंगी कि आप कुछ भी चाहोगे बदल जाएंगी, समय समय से बदलेगा। तो एक चीज आपके हाथ में है, दैट इज योर डिसिप्लिन, योर हम्बलनेस, और जितना हो सके ओवर एनालिटिकल ना बनिए, क्योंकि 6th हाउस का मालिक है तो ओवर एनालिटिकल बन सकते हो। फैमिली में ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, ये सामान ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, तो छोटी छोटी चीजें ना ट्रबल कर सकती हैं। किसी का बिहेवियर आपको हिट कर सकता है, तो अपनी ईगो पे मत लीजिए, समय है, समय को निकलने दीजिए और आनंद लीजिए। आनंद कैसे लोगे, राम नाम का स्तुति करते रहिए, चैंटिंग करते रहिए और अपनी लाइफ में ऊर्जा को बढ़ाते रहिए। जितना आप कॉन्शियसली ऊर्जा को बढ़ाते रहेंगे उतना ज्यादा ट्रबल आपकी लाइफ में आपको कम फील होगा। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को, इस ज्योतिष वर्ल्ड को एक्सपेंड करने में लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और इस तरीके से मैं आपको दोबारा मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम, हरे कृष्णा।